Hello friends, welcome to our channel Financial Pathshala. Today in this video we will be talking about PAPL provided by SBI. तो सबसे पहले जानते हैं कि ये PAPL है क्या. It is pre-approved personal loan which is provided by SBI in this emergency situation. तो PAPL यानी कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन देने के लिए SBI क्या क्या देखेगा. सबसे पहले आपका रिलेशनशिप कितने टाइम से है SBI के साथ, आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं, आपके अकाउंट में कैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या डिपॉजिट हो रहा है, कितना विड्रॉ हो रहा है, आपके जो क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स हैं वो क्या है, कितने हैं, और या आपकी EMIs हैं. उन सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरा चेक किया जाएगा और उसके बेसिस पे एक सिबिल स्कोर आपका तैयार किया जाएगा जो ये डिसाइड करेगा कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं. और आपकी एलिजिबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करेगी. एक तो ये मैंडेटरी है कि आप SBI में सैलरी अकाउंट होल्डर होने चाहिए हो, और फिर आपका जो नेट मंथली इनकम है वो 25,000 से ज़्यादा होना चाहिए, आपका सिबिल स्कोर सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, और जो लोन अमाउंट आप ले सकते हैं वो आप 3 टाइम्स ऑफ योर एवरेज सैलरी ले सकते हैं. आप एलिजिबल हैं या नहीं है लोन के लिए, या कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं, वो आप एक SMS के थ्रू भी चेक कर सकते हैं. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठकर एक SMS के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाइप करना है PAPL, एक स्पेस देना है और अपने अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट्स को टाइप करना है और उसे भेज देना है 567676 पे. तो आपको इमिडिएटली रिप्लाई आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं. रीज़न आपका कोई भी हो सकता है इस लोन को लेने के लिए, एजुकेशनल पर्पस, या फिर कोई मैरिज का रीज़न हो सकता है, या कोई मेडिकल रीज़न हो सकता है, या फिर आपको कोई और जो आपका लोन चल रहा है हायर कॉस्ट का उसका रीपेमेंट करना है, तो भी आप ये लोन ले सकते हैं. फिर हम जानते हैं नेट मंथली इनकम के बारे में, जो कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि नेट मंथली इनकम है जो वो 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी आ रही है उसमें से ATC डिडक्शंस, टैक्सेस या कोई और डिडक्शंस हैं, या कोई प्रपोज्ड आपकी EMI है, वो सब निकाल के अगर आपका नेट इनकम जो है मंथली वो 25,000 से ज़्यादा आ रहा है, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल रहेंगे. फिर हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है. जैसा कि मैंने बताया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठकर ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये लोन अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सकते हैं. तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, आपको सबसे पहले योनो ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, उसमें लॉगिन करना है. फिर एक ऑप्शन आएगा अवेल नाउ का, उस पर क्लिक करना है. फिर आपके पास एक और ऑप्शन आएगा टेन्योर और अमाउंट का, उसे सेलेक्ट करके आपको अपना टेन्योर और अमाउंट उसमें फिलअप करना है, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा. उस OTP को आप एंटर करेंगे तो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. किन किन बातों का ध्यान हमें रखना है इस लोन को अप्लाई करने के लिए. इस लोन के लिए एप्लीकेशन जो आप दे सकते हैं वो 30 जून तक 2020 तक दे सकते हैं, उसके बाद आपकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी. फिर आपको जो आपका सिबिल है वो सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए. इसके प्रोसेसिंग चार्जेस भी जो हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हैज़ल फ्री है, पेपरलेस है, कोई टेंशन की बात नहीं है. तो आप इतना प्रोसेसिंग चार्जेस तो थोड़ा बहुत दे ही सकते हैं, और आपके अकाउंट में जो है अमाउंट आपके क्रेडिट हो जाएगा.
जो ये सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें नीचे दी गई वेबसाइट से मिली है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इन वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।